सलाम। अमिता खातून मिश्रा न्यूज चैनल कोरिया में आपका हार्दिक स्वागत है। और हम मुस्लिम समाज को अमिता खातून मिश्रा न्यूज चैनल कोरिया में उनका तहे दिल से इस्तेकबाल करते हैं और उसका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोगों ने हमारे न्यूज चैनल को देखे, सुने और आप लोगों ने हक और इंसाफ की बात को सुनकर कबूल की। क्योंकि आप सबको मालूम होगा कि आज दुनिया मजाक उड़ा रही है। किसका मजाक उड़ा रही है? मुसलमान का मजाक नहीं। मुसलमान आज आप जो चीज आपको मालूम हो, एक असली और दूसरा नकली। जैसा आपको हमने बताया था कि नकली पीतल का, नकली स्टील का प्लेट, कटोरी, गिलास बेच रहे थे और लोगों को समझ में नहीं आया। लेकिन उसमें से एक आदमी ने चुंबक लगाकर देखा मैग्नेट पत्थर से, तो पकड़ लिया, जिससे पता चला ये लोहा है। और दूसरा स्टील का भी था उसके पास में, उस लगाया तो नहीं पकड़ा क्योंकि वो स्टील था। स्टील को मैग्नेट पत्थर नहीं पकड़ता। उसी तरह से और लोगों, इस तरह से चारों तरफ बात चारों तरफ फैल गया। जो बेच रहा था वो पकड़ा गया। अब वो दोनों लोगों से हाथ जोड़ के माफी मांगा, बोला कि आप ये बात किसी को बताना नहीं, अब हमने ऐसा किया, ठीक है, अब हम ऐसा नहीं करेंगे, हम ये गांव छोड़कर जा रहे हैं। तो उसी तरह से लोग मुसलमान बोलते हैं और आजकल सब लोगों को ये बात अच्छी तरह से मालूम हो गया कि आज लोग मुसलमान से खुले आम बुराई करते हैं। लोग तो मुसलमान को दिखना नहीं चाहते। लेकिन जो आदमी मुसलमान की बुराई कर रहा है और जो आदमी बोलता है मैं मुसलमान को दिखना नहीं चाहता, तो सबसे पहली बात उनको तो यही पता नहीं कि मुसलमान और मुसलमान के भेष में शैतान, ये दोनों है। लेकिन कुछ जैसे ब्राह्मण समाज के है, वैश्य समाज के, क्षत्रिय समाज के है, आदिवासी समाज के, बौद्ध समाज के, वो लोगों को मुसलमानों के बारे में शिक्षा का जो जागृति अभियान चलाया, इस्लामिक शिक्षा जागृति अभियान, दूसरे लोगों को समझ में आ गया और उनको बताएगा कि जो मुसलमान होगा आपकी बहू बेटी को बुरी नजर से नहीं देखेगा, हमेशा सम्मान पूर्वक आपका व्यवहार करेगा, वो झूठ नहीं बोलेगा, आपके साथ में धोखा नहीं देगा, बेईमानी नहीं करेगा। और जो मुसलमान के भेष में शैतान है वो तो दारू पिएगा, जुआ खेलेगा, तरह तरह के जो इस्लाम के काम में अड़ंगा डालेगा और जो इस्लाम का जो फरमान है उसके उलट काम करेगा। ये उसकी पहचान होगी। अभी ये सोचने वाली बात है कि बहुत से लोगों को, हमको तो पता नहीं है, हमने तो 10 टन आंवले का अचार बेचे है और ये नींबू का अचार बेचे है। हमने कोई पब्लिसिटी वगैरह कुछ नहीं करा है। लेकिन नींबू का अचार खाने से लोगों को जब पेट साफ हुआ, हाजमा हुआ, तो लोगों को समझ में आया कि नींबू का अचार खाने से, आंवले का अचार खाने से पेट साफ होता है। अब रही बात की कीमत, 600 रुपया किलो, 800 रुपया किलो, 1200, तो कीमत इसलिए अलग अलग होता है क्योंकि मसाले उसमें अलग अलग डाली जाती है, तेल वगैरह हर चीज़ क्वालिटी अलग मेंटेन किया जाता है, इसलिए उसका कीमत अलग अलग होता है। और आंवले का क्वालिटी भी अलग अलग होता है। तो इस बात से हमको इतनी खुशी हुई कि हमको अभी से बोले कि मौलाना साहब आप अगले साल आंवले का अचार आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा बनाने का। और हम लोगों को बहुत पसंद आया और हम लोगों ने इसको रखा। हम तो सिर्फ आप लोगों का नाम सोच के ले लिया, चलो वो मौलाना साहब का है, मदरसे का है, मदरसे को फायदा होगा, तो ये सोच के हम लोगों ने खरीद ली। लेकिन हमने खरीदी, उसके बाद में हम लोग जब इस्तेमाल किए, उसका उपयोग किए, तो हमको समझ में आया। और ये बात भी हमको समझ में आया कि मदरसा चलाने के लिए जो व्यापार करने का जो योजना बनाया है, लड़कियों का सिलाई करने का बनाया है, वो हम लोगों को समझ में बिल्कुल आसानी से आ गया। आप मदरसा चलाना चाहते हैं, मस्जिद बनाना चाहते हैं, मस्जिद चलाना चाहते हैं, तो आप किसी के आगे हाथ फैलाने नहीं चाहते, बल्कि आप मेहनत करना चाहते हैं, आप झूठ का सहारा नहीं लेना चाहते, और आप जो काम कर रहे हैं वो सभी समाज के लिए काम कर रहे हैं। आज देखिए हमारे मदरसे में पढ़ने वाली दूसरे समाज की लड़कियां भी खुश हैं। आज उनको जब बताया गया
इस्लामी तालीम के बारे में आपको ये भी बताया गया कि आप अपने धर्म का पूरी तरह से पालन करें। आप चाहे कोई भी धर्म के मानने वाले हो, बौद्ध समाज के लोग भी और हिंदू समाज के भी। और हमने जो बताया है तो लोगों का दिल और दिमाग, कई लोग तो ये कोशिश कर रहे थे कि हम इसके मदरसे को, हजरत आमिना इस्लामिया मदरसे को बदनाम करने के लिए तरह तरह के इल्जाम लगाए, लेकिन जो लड़कियां पढ़ने वाली उसका आत्मा इस बात को स्वीकार नहीं की कि हमारे ऊपर में कई लोग बताए कि तुम बोलना हम लोगों को मुस्लिम बनाने की योजना बनाए, सबने नकार दिया। नहीं, मुस्लिम बनाने की योजना नहीं बनाया। हम लोग तो सब साथ में पढ़ते, सब एक साथ रहते हैं और एक दूसरे का संस्कार सिद्धांत को हम लोग मानते हैं और इसमें हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। बच्चे अपने दूसरे इधर उधर घूमने के लिए भी जाने को तैयार नहीं, जो भी काम करते खेल। अभी हमारे मदरसे में पढ़ने वाली लड़कियों को लाठी डंडा जैसे मुहर्रम महीने में सिखाया जाता है ना, वैसे लोग सीखते हैं। रामनवमी में भी लोग खेलते कूदते हैं। तो कई ब्राह्मण समाज को भी इस बात का आश्चर्य हुआ कि ये मौलाना, ये मुसलमान होने के बाद में मुहर्रम में लाठी डंडा सब कुछ सिखाता है, खिलाता है, लड़के लोगों को भी खिलाता है, लड़की लोगों को भी खिलाता है। और वही लोग रामनवमी में भी लोग डंडा खेलते हैं और अपना कर्तव्य दिखाते हैं। तो इससे हमारा समाज विनाश क्यों नहीं जा रहा है, हमारा समाज विकास क्यों जा रहा है। कई लोगों ने भड़काने का कोशिश की कि मुस्लिम लड़कियों के पीछे ज्यादा जोर क्यों डाला जाए, सिर्फ मुस्लिम लड़कियां के साथ साथ में दूसरे समाज की लड़कियों को अपनी ओर क्यों खींचे रहा है। लेकिन लोगों का दिल और दिमाग बिल्कुल साफ, जैसे बोलते ना कि मिनरल वाटर, वैसे साफ। और एक चीज अपने मुस्लिम समाज को ये बताना चाहूँगा, क्योंकि ये बताना बहुत जरूरी है, सिद्धांत और संस्कार। अगर आप अच्छे लोगों के साथ में रहेंगे तो आप भले जान पहचान हो या ना हो, आपको नुकसान नहीं होगा। और अगर आप बुरे लोगों के साथ में रहेंगे तो आपका कितना भी पहचान हो, आपको कभी फायदा नहीं। आप आज से करीब 30-40 साल पहले आप सुने होंगे कौवा, हिरण और एक था, ये लोगों की दोस्ती खूब अच्छी थी और उसमें एक लोमड़ी आ गया, वो भी मित्र बनाना चाहा। तो लोमड़ी जो है ना, उसके झांसे में, लोमड़ी के झांसे में हिरण आ गया, जबकि कौवे ने और लोगों ने समझाया कि बिना सोचे समझे किसी से विचकता मत करो। वो समझाया लेकिन वो नहीं माना। अंत में उसका नतीजा क्या हुआ, वो शिकारी के जाल में फंस गया। वही दोस्त लोग बुरे वक्त में काम आए और जाल को काट दिया और हिरण को आजाद कराया। ठीक उसी तरह से मैं एक हकीकत है, लेकिन हम उसका नाम पता नहीं बताना चाहते, एक वाक्य के तरह से एक आपको कथा के माध्यम से आपको सुनाना चाहते कि आपको ये खुद सोचना है। एक आदमी था, गरीब था, लेकिन दूसरे शहर से, अब गांव से शहर में आया था काम दाम करने के लिए। लोग काम दाम करते थे, अपने मोहल्ले में रहते थे, किराए का मकान। उसकी 2 बहनें थी, गोरी थी, अच्छी थी, पढ़ी लिखी थी, सब अच्छी थी। और उसके दोस्त लोग भी थे, अच्छे लोग भी थे और बुरे लोग भी थे। तो जो बुरे लोग थे उसकी बहन के ऊपर में बुरी नजर डाली थी और लोगों ने मशवरा किए थे इसको किस तरह से फंसाया जाए कि हम इसके घर में आना जाना करें। उसके बाद लोगों ने उसको जबरदस्ती कर्ज दिए, क्या तुम अपना घर का आर्थिक स्थिति अच्छी करो, अपने घर में दरवाजे खिड़की में पर्दे लगाओ, क्योंकि तुम मुसलमान हो, तुम्हारे घर में आने का किसी बहाने पूछने आया, हाल चाल पूछने आया, इस करके करते वो उसको कर्जे में कई लोगों ने फंसा डाला। और वो अपने बल्कि अच्छे लोग उसको समझाए कि तुम बुरे लोगों के साथ में मत रहो। बुरे लोग साथ कभी वफादारी नहीं करेंगे, लेकिन वो पैसे के कर्ज में और लालच में आ गया और इसका नतीजा ये हुआ कि 3-4 साल के बाद में बोले कि यार तुमसे हमको बहुत जरूरी बात करना है। क्या बोले, यार तुम्हारे बहन का फलाने सेठ जी का लड़का है ना, उससे शादी करा। अब उसका लड़का क्या था, जुआरी शराबी दिया हुआ, वो पैसे का लालच दिया, ये दिया। और एक उसकी दोनों बहन के बारे में
अब वो आपस में सोचने लगे, घर में बताया, बोला कि नहीं, बड़े घर में हमको जाना पहले, जब तक जान, और गांव वाले होते थे तो पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन कोई भी काम करते थे तो लोग आपस में राय मशविरा करते थे, आगे पीछे सोच विचार करते थे। जब पता लगाया कि जिस लड़के से उसकी शादी करनी है उसका ख्याल चला, तब ऐसे बोला नहीं यार, हमारे घर वाले नहीं मान रहे। उसको बहुत समझाने की कोशिश की, तुम्हारी बहन सुखी रहेगी, बड़ा घराना है, ये तुम अपने आप से देख लो, ये करो वो करो, तुम्हारी बहन अच्छी जिंदगी खुशहाल बनेगी। नहीं माना, वो बोला कि तब वो क्या किया, अब अपना दूसरा जो होता है ना शैतानी चाल, बोला तो ठीक है भाई, हमारी दोस्ती आज से खत्म, जब तुम हमारी बात को नहीं मानती हो तो तुम्हारी दोस्ती खत्म, क्योंकि 4 साल से हम तुम्हारे साथ में रहते, हमेशा तुमको साथ देते, हम लोग दोनों खाते पीते ये करते हो, नहीं मानते तो ठीक है, हमारा पैसा वो भी थोड़ा पैसा। अब वो 3 दिन का टाइम, ये 72 घंटे का टाइम, 72 घंटे के अंदर में हमारा पैसा दे दो, तुम्हारी दोस्ती खत्म, अब हमारा तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। अब वो करेगा क्या, अब ठीक, अब इधर उधर गया, उसका जो गांव का घर है वो 5.5 लाख रुपया में मांग रहा था, लेकिन वो घर अच्छी जगह पर था, अच्छी थी, भले झोपड़ी थी लेकिन घर वगैरह सब मिट्टी का था, लेकिन जमीन वगैरह अच्छा था, तो उन्हें बेच दी। लेकिन जब इसको टाइम दे दिया, लोगों ने बताया कि तुम लोगों का चाल चलन ठीक नहीं, ये नहीं वो नहीं। अब तुमको सोचना है अपने बहन का, वो क्या गारंटी है कि तुम्हारी बहन से वो शादी करेगा और 1-2 साल के बाद में तलाक नहीं देगा, वो जुआड़ी शराबी है, मारपीट नहीं करेगा, ये नहीं करेगा वो नहीं करेगा, क्या गारंटी इस बात। अब वो उसके गांव वाले उसको समझाए कि उसके लड़की के माँ बाप भी डर गए, अब वो भी डर गया, तो घर को अपने बहन की इज्जत बचाने के लिए 4 लाख रुपया का जो घर था, 5 लाख रुपया मांग रहा था, 4 लाख रुपया ये जो इधर उधर सब जगह बोला हमको 2 दिन में, लोग बोले कि तुम्हारा पैसा मिल जाएगा, हमको 15 दिन, कोई बोला कि 1 हफ्ता, कोई बोला कि 1 महीना का टाइम दो तुम्हारा होगा, हम लेकिन उसको सिर्फ 3 दिन का टाइम दिया था। चाहे तुम कुछ भी करो, नहीं तो इसका अंजाम तुम सोचो, क्योंकि हम तुमसे अपना कर्ज मांग रहे, पैसा मांग रहे, तुमसे कोई दान दक्षिणा या गिफ्ट नहीं मांग रहे, तुमको देना पड़ेगा, और नहीं तो तुम अपना सोचो कि हम लोग क्या करें। तो 1.5 लाख रुपया में अपना घर, 4 लाख रुपया का घर को 1.5 लाख रुपया में बेच दिया और किराए में रहने के लिए चले गया। एक मारवाड़ी ने उसको खरीद लिया, लेकिन मारवाड़ी खरीदना नहीं चाहता था, उसको कोई लेना देना, लेकिन जब 4 लाख का चीज जब 1.5 लाख रुपये में जब दे दिया उसका पाप, उसको ले जाकर सबको कर्जा दे दिया और वहां से दूसरी जगह चली गया। अब लोगों ने, वो क्या सोच रहा था कि मैं इसको कर्ज दिया हूँ, इसको दबाऊंगा, वो ये सोच रहा था, शैतानी चालाकी। लेकिन नतीजा क्या हुआ, अपना घर को कौड़ के दाम में बेच दिया, पैसा दे दिया, अपना छुटकारा पा लिया। गांव के लोग आए थे, किसका सब लोगों को पैसे दे दिए, खत्म। अब वो फिर अपना मेहनत मजदूरी करता रहा, अपना करता रहा। अब वो 2 भाई थे, नतीजा ये हुआ कि अपना घर बेच दिया, किराए में रहने लगा, और धीरे धीरे मजदूरी करते करते 5 साल में अपने बहन की शादी मजदूर साथी में ही किया, अच्छे घर में किया, जुआड़ी नहीं, शराबी ने, ये नहीं। तो ये तालीम देने के पीछे आलिम या कोई भी मस्जिद हो या मदरसा हो, अगर आप तालीम हासिल करेंगे तो उर्दू, अरबी, हिंदी, अंग्रेजी शिक्षा ग्रहण आप करेंगे, शिक्षा पाएंगे, शिक्षा दिलाएंगे, तो नतीजा क्या होगा कि आपको अच्छा और बुरा सोचने के लिए आपको मौका मिलेगा, समझदारी बढ़ेगी, और अच्छे संगत में रहोगे तो आपका जिंदगी खुशहाल बनेगा। अच्छे संगत में रहोगे, और जो लोभी रहेगा, लालची रहेगा और जुआड़ी शराबी रहेगा, वो कभी भी दगा दे। धोखेबाज लोगों के साथ में रहोगे तो भले तुम सोच रहे कि हमको नुकसान नहीं, लेकिन कभी तुमको फायदा नहीं पहुंचाएगा। तो नतीजा ये हुआ कि लालच में पड़कर अपने अच्छी जो खानदानी जो जमीन थी बेच दिया। अब वही जमीन को पाने के लिए 1 साल के बाद में वही सेठ ने उसको 3 लाख रुपए में बेचा। वो बोला कि सेठ जी ये हमारा ऐसा ऐसा आपका एहसान। गाँव वाले भी समझाए, सेठ जी आपका जो कारोबार है, आपका दुकान है, आप किसी गरीब का वो, ये सब रोने धोने लगे, पाँव पकड़ लिए, तो सेठ जी ने दे दिया।
स्ट्रेटेजी देने के पीछे क्या है कि मुस्लिम समाज के प्रति उन्होंने अपने एक पहचान बनाने के लिए दे दिया 3 लाख रुपया, और वो फिर वो घर को बनाया। लेकिन जब से वो कान पकड़ लिया, तौबा कर लिया कि हम गंदे लोगों के साथ में नहीं रहेंगे, और लालच में हम जिंदगी में हम लालच में कभी नहीं रहेंगे, मेहनत करके कमाएंगे, मेहनत करके खाएंगे, और जो मेहनत से जो पैसा मिलेगा वही हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये कहानी सुनाने के पीछे, वाक्य सुनाने के पीछे हमारा ये मकसद है कि आप अगर दूसरे को साथ दोगे तो दूसरे आदमी भी आपको साथ देगा। आप दूसरे को आप अगर इज्जत दोगे तो दूसरे लोग भी आपके इज्जत देंगे। आप दूसरे की माँ बहन बेटी का इज्जत एहतराम करोगे, सम्मान करोगे, तो दूसरे लोग भी आपके माँ बहन बेटी से आपको सम्मान मिलेगा। तो कहते ना, जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय है, जैसे तुम काम करोगे वैसे फल आपको मिलेगा। तो यही हमने कई लोगों को समझाया था, और लोगों को ये समझाया था, बोला था कि देखो मदरसा चलाना बहुत बड़ी बात है, चंदा मांग के मदरसा चलाना बड़ी बात नहीं, तिजारत करके कारोबार करके मदरसा चलाना वो बड़ी बात है, और अच्छी तालीम दिलाना ये बड़ी बात है, अच्छी तालीम को हासिल करना बड़ी बात है। और कारोबार करने के लिए जो लोगों से जो बॉन्ड निकाले और अपने वादे के मुताबिक उसको बोले कि 50% मुनाफा मैं मदरसे में दूंगा और 40% आपको दूंगा, 10% मुनाफा कारोबार में। तो ये जो है बिल्कुल 100% हलाल कमाई है। अब इसमें कई दूसरे समाज के लोगों ने लगाए, और आज से 25 साल से ये सिलसिला चल रहा है, और लोगों ने देखे समझे। लेकिन मुस्लिम समाज को अच्छी तरह से समझना चाहिए, लेकिन मुस्लिम समाज समझने को तैयार नहीं, क्योंकि उसमें जलन। क्योंकि अभी मुस्लिम समाज में कई जगह पर जलसा वगैरह होता है, दरबार वगैरह जाते, दरगाह जाते हैं, बयान होते, मौलाना साहब हर जुमा में बयान करते हैं, रमजान महीने का भी बयान करते हैं, अल्लाह रसूल की बात सुनाते, लेकिन उसमें लालच है। अल्लाह रसूल की बात सुनते जरूर, चंदा भले दे दे, लेकिन उनको कोई लेना देना क्यों? क्योंकि जब तुम दूसरे के काम जब आए नहीं, फिर तुम दूसरे से मदद की कामना तुम कैसे कर सकते हो, सहयोग की कामना तुम कैसे कर सकते हो? ये सोचने वाली बात है। इसलिए मैं गरीब लोगों को, जो गांव वाले हैं, जो बाहर गांव वाले शहर में आकर जो काम नाम करो, उनसे मैं यही कहूँगा कि तुम लोग हमेशा सही काम करो, और कोई भी काम करो तो लोगों से विचार विमर्श करो। विचार विमर्श किसे करना है? जो पढ़े लिखे समझदार हो, और जो ईमानदारी से काम करता हो। अब आप जुआरी से राय मशवरा लेंगे क्या देगा? दारू पीने वाले से लेंगे क्या? जो आदमी धोखाधड़ी दूसरे के बेईमानी करता हो, आप उससे राय मशवरा लेंगे, क्या राय मशवरा देगा? उसे नहीं देगा। तो यही बोल के मैं अपना बयान को खत्म करना चाहता हूँ, और यही मैं बोलूँगा कि कोई भी काम करो तो आप अच्छा काम करो। मेरी बात के ऊपर मैं आपको यकीन नहीं कर, मेरे बात के ऊपर मैं आपको विश्वास नहीं करना। आपको अपना काम करना है, अपने बच्चों की जिंदगी बनाना है, तो दूसरे लोगों से विचार विमर्श करो। जो 400 किलोमीटर दूर जाकर, पास वाले से मत पूछो, दूसरे दूर जाकर पूछो, क्योंकि दूर वाले को तुमसे कोई लेना देना नहीं। तुम अच्छा करो या बुरा करो, उसको कोई न घाटा है न मुनाफा है, इसलिए दूर वाले आपको सही जानकारी देंगे। इसके बाद मैं अपना बयान खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।